अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मुक़्तदी जब इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हों तो मुक़्तदी को लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इमाम रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, और जब खड़े होते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर इमाम अल्लाहु अकबर रुकू में जाने के लिए कहे तो मुक़्तदी को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इमाम अगर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़ा हो रहा है तो मुक़्तदी को अब क्या कहना चाहिए। इमाम सजदे में जा रहा है तो इमाम अल्लाहु अकबर कहता है तो फिर मुक़्तदी क्या कहे। तो आज के हम इस वीडियो में इस हवाले से आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब हम नियत बांधते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं, उठाने के बाद में तो इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा। नियत बांध लेना, इसको बोलते हैं तकबीर तहरीमा, और इसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना क्या है, वो वाजिब है। नियत बांधने के बाद में सना पढ़ता है, सना पढ़ने के बाद में सूरत अलहम्दु शरीफ पढ़ता है, फिर सूरत पढ़ता है। जब वो रुकू में जाता है अल्लाहु अकबर कहकर तो आप भी अल्लाहु अकबर कह करके रुकू में जाएं, मगर आवाज़ बुलंद नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाज़ इतनी होना चाहिए कि हम खुद अपने कानों तक सुन सकते हों। जब इमाम खड़ा हो और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके खड़ा हो रहा है तो फिर अब हमें यहाँ पर समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द कहना चाहिए। बहुत से हज़रात रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द इस तरीके से अदा करते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जोन से भी हमें बेहतर याद हो वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके खड़ा हो, अब हमें यहाँ पर रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। फिर इमाम सजदे में जाएंगे, सजदे में जाने के बाद में वो तस्बीहात पढ़ेंगे, तो आप भी अल्लाहु अकबर कहकर रुक सजदे में चले जाएं और आप तस्बीहात पढ़ें। तो नाज़रीन किराम, इसमें दो चीज़ों का फ़र्क है। नंबर एक तो ये, जब इमाम रुकू में जाएगा तो इमाम अल्लाहु अकबर कहकर जैसे खड़ा होगा तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। अब इसमें मुक़्तदी को रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना है। और दूसरी वजह यह है कि जब इमाम क़िरात करेगा सना पढ़ने के बाद में, अब आपको खामोश रहना ज़रूरी होगा, अब आप क़िरात नहीं कर सकते। बहुत से हज़रात इमाम के पीछे क़िरात करते हैं, तो मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे क़िरात करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इमाम की क़िरात ही मुक़्तदी की क़िरात है। अब मुक़्तदी को भी यहाँ पर खामोश रहना ज़रूरी होगा, वरना वो गुनाहगार होगा। तो नाज़रीन इकराम, बताने का मतलब ये है, जब मुक़्तदी इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हों तो इमाम के साथ मुक़्तदी अल्लाहु अकबर कह सकता है। मिसाल के तौर पर इमाम ने रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहा तो अब मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहेगा, तो क्योंकि ये अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। इमाम सजदे में जाएगा और अल्लाहु अकबर कहने के साथ साथ अब मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे तो ये सुन्नत है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यही है कि इमाम के बाद में मुक़्तदी अल्लाहु अकबर कहेगा, बाकी आप नमाज उसके तरीके से अदा कर सकते हैं, जैसे कि अत्तहियात पढ़ना, दुआए मासूरा पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा रब्बना। आपको ये तमाम नमाज़ों की तरह, चाहे आप जमात के साथ पढ़ रहे हो तब भी आपको ये दुआ पढ़नी है, और अगर आप तने तना नमाज अदा कर रहे हो तब भी आपको ये दुआएं पढ़नी लाजमी और ज़रूरी होगा। उम्मीद करता हूँ कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।